तो देखिए बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। इसके बाद 11 बज गए। 11 बजे मैं नहाने गई, फिर नहा के आके मैंने नाश्ता किया। 11 बजे मैंने, अब तो 12 बज जाता है, नाश्ता करी। इसके बाद में नाश्ता करने के बाद मुझे आदत है, मुझे चाय चाहिए, तो इसके बाद में चाय बिठाई। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि बच्चे चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, नहाने के बाद में कौन कौन सा काम फटाफट निपटाती हूँ। जैसे काम ख़त्म होता तब तक मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाते, मतलब बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं पहले सबसे पहले चाय बिठाऊँ, बाल धो के आई, बस क्लचर हेडबैंड लगा ली हूँ। उसके बाद में अपना मतलब बाल भी नहीं झाड़ती, बस भगवान को प्रणाम करी और नाश्ता करी और चाय बिठाई, फिर सारे काम समेटूंगी। और बाई बर्तन धो के गई है, वो बर्तन पड़ा है, बर्तन भी समेटूँ। जब तक चाय उबल रहा तब तक मैं सारे बर्तन समेटूंगी। अगर इसी बीच में किसी का ऑर्डर आ गया तो सारा काम छोड़ कर उसमें लग जाती हूँ। और नहीं तो अगर टाइम मिल गया तो और काम जितना घर का रहता है सारा काम समेटना पड़ता है। और पूरा मतलब यहाँ लग गई मैं 11:30 में, करते करते 1 बजे बच्चे आ जाएंगे। और सुबह से ही मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए, कपड़े भी धुल रहे हैं और कपड़े भी मतलब उधर धुल रहे हैं। पीछे बालकनी में सारा पानी का काम है। बाई ने 2 डलिया बर्तन धोया, एक रखा है और एक बाहर है। अब तब तक मैं पीने का भी पानी भर लेती हूँ। तो मैं देखी कि जगह है तो पानी भी भर ले, क्योंकि काम तो मुझे ही सब करना है। कभी कल टाइम मिलता है तो मेरे हस्बैंड पानी भर के रख देते हैं, तो उन्हीं से भरवा लेती हूँ। मतलब आधा काम वही कर देते, बच्चे तो करने से रहे, वो काम नहीं करते हैं। तो मैंने ये जग में पानी भर दिया, क्योंकि टेबल पे पानी पीने के लिए नहीं रहता, फिर कहीं से वो आए या पानी ना मिले तो गुस्सा करते हैं। तो इस जग में रख देती हूँ पानी पीने के लिए। इसके बाद जब तक चाय उबल रहा फिर बर्तन समेट लूँगी। फिर बर्तन भी समेट ली, चाय भी बन गया तो मैं चाय लेके बैठ गई। अब चाय भी मतलब पीती रहती हूँ। तो अब देखिए, अब मैं जाके बाल खोली कि थोड़ा बाल में हवा तो लग जाए, इसलिए मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी फिर मैं दोबारा काम नहीं करूँ। ठंडी में तो 3 के 4 मतलब चाय हो जाती है, इतना मेरी चाय हो जाती है। तो भगवान को भी पूजा भी वही करते, मैं नहीं करने का टाइम नहीं रहता। 11 बजे जाती हूँ, भगवान को प्रणाम करके आती हूँ, बस नमस्ते करके, बाकी सब वो करके जाते हैं। जैसे चाय पी, बर्तन जमाई, चाय पी, फिर मैं आ गई यहाँ पर। क्या होता है मतलब कि मुझे बहुत दिन हो गया है ना लिविंग रूम मतलब हॉल में ना टीवी एरिया को साफ़ किए। एक मतलब 4-5 दिन हो गया, तो मैंने बहुत दिन हो गए, तो उसके लिए मैंने एक चेयर लाया साफ़ करने के लिए। बाहर रखा रहता है 2 चेयर, झूले के बगल में रखा रहता है। धूल चढ़ जाती, फिर डांटते हैं कि धूल चढ़ गई जल्दी सफाई कर दो। तो मैंने बोला चलो बाल वाल बाद में झाड़ेंगे, पहले ये काम कर लो। तो फटाक से मैंने बाल धोया था, बाल खुला छोड़ दिया कि जब तक मैं काम करूँगी तब तक हवा लग जाएगा, बाल में सूख जाएगा और मैं साफ़ कर लूँ। तो पूरी टीवी एरिया का मैं इधर की सफाई कर रही थी कि मैं चलो कर लो फटाफट। सारे काम समेटते समेटते मेरे बच्चे आ जाते। अगर बीच में ऑर्डर आ गई, कभी कल मतलब बहुत जल्दी क्या आ जाती है, तो सारा काम छोड़ के उसमें लग जाओ। तो ऑर्डर नहीं आया था तो मैंने बोला चलो आज सफाई का ही काम कर लो। तो बस एक एक एरिया मतलब कर पाती, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते। एक एक एरिया करना पड़ता है। 2 दिन पे 3 दिन पे टाइम मिले तो कर पाते हैं। और बच्चे आएंगे तो सारा कपड़ा फेंक देंगे। एक मेरा बेटा आता है ना तो शूज बाहर फेंकेगा, बैग झूले पे रख देगा और कपड़े कहने पे खोलेगा, मतलब वो भी बेड पे पड़ा रहेगा। उसके बाद सारा चीज़ मुझे समेटना पड़ता है। फिर उसके बाद उनको बोलो कि बाथरूम जाओ हाथ पैर धो, तो फिर हाथ पैर धोते हैं। इसी बीच में कभी कोई आ गया तो फिर उनके साथ थोड़े बातें हो जाते हैं। मैं जबकि बाहर निकलती नहीं, अगर निकल गई पकड़ गई तो मतलब 4-5 लोग तो रोक ही लेते हैं जगह जगह बातें करने के लिए। नहीं निकल पाती तो फिर बातें, किसी से मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो मैंने बोला चलो इधर का कर लो। अब मतलब 12 बजा, आजकल तो मुझे 12 बज जाते हैं, नाश्ता बोले चाहे लंच बोली बात बराबर हो जाता है। तो मैंने पूरा चलो टीवी एरिया तो साफ़ कर लो, इसे पूरे साफ़ करी टीवी एरिया को। और नीचे रखा है मतलब दिवाली से कुछ सामान डेकोरेशन का रखा, अभी तक समेट के नहीं रख पाए। क्या है कि वो बेटी भी पढ़ाई में लग जाती है और बेटे तो नौटंकी है, वो तो आए और टीवी में लग जाएंगी, फिर उसके बाद जाएंगे खेलने के लिए। जबकि आंख में जब से चोट लगे तब तक डॉक्टर मना किए हैं कि कम टीवी देखना और मोबाइल तो चलाना नहीं, लेकिन छुप छुप के चला लेते हैं। फिर खेलने जाएंगे, कितना बोलेंगे तो खेलने जाएंगे। तो देखिए पूरी टीवी एरिया मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद पूरा सफाई करने के बाद फिर मैं मेरा जब तक मशीन में कपड़े धो लेता तो बीच बीच में जाके मुझे वो भी देखना पड़ता है। मैंने वो भी साफ़ किया। फिर यहाँ टी टेबल रखा है, फिर टी टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया कि चलो इसे भी साफ़ कर दूँ, ये भी बहुत धूल चढ़ गया था। और धूल चढ़ जाता है तो बहुत जल्दी मतलब गंदा हो जाता है। फिर इनको मतलब मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सा गंदगी नहीं पसंद, तो फिर डांटेंगे। इससे अच्छा मैंने बोला चलो करते। ये देखो शेर महाराज यहीं बैठे रहते, ब्रजमान रहते सामने, सबको लगता है कि सच में बैठे हैं क्या। तो ये यहीं रहते हैं। फिर मैंने टीवी एरिया को भी थोड़ा सा साफ़ कर, ज़्यादा नहीं कर, डस्टिंग थोड़ा सा। इसके बाद देखिए बालकनी में किचन के जो एरिया है ना, सब लोग आते हैं घर देखने तो बोलते बहुत अच्छा है। हम लोग का सारा पानी के एरिया इधर ही कर दे बालकनी में, इधर मतलब सिंक भी कर दिए हम लोग।
बिल्डर से बोल के करवाए थे। इधर ही वॉशिंग मशीन रख दी कि पानी का कहीं दाग ना हो, पानी पानी कहीं ना हो। तो मैं सारा काम करते करते सुबह से लगा देती हूँ, धीरे 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 कपड़े धुलते रहते और इकट्ठे करके जीने पर रखती थी, सीढ़ी पर, मतलब बाल्टी में, टब में, के ले जाके इकट्ठे डाल दूंगी, फैला दूंगी। तो देखिए मैं सारा कपड़ा यहाँ निकाल दूंगी। उसके बाद क्या है कि लाइट बंद कर देती हूँ। उधर लाइट जलती है, ऐसा सिस्टम है कि मतलब वॉशिंग मशीन भी चलती है और लाइट साथ में जलती थी। तो सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन से निकाल लिए और फिर इसे ऊपर ले जाऊंगी, सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर मतलब ले जाना पड़ता है। वहाँ ले जाके फिर मुझे कपड़े फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं मतलब बालकनी में डालती थी, पर बारिश के मौसम में ज़्यादातर। अब मैंने बोला ठंडी है तो थोड़ा धूप तो लगे, तो ठंडी है तो मैंने धूप में फैला दिया कि चलो धूप में फैला दूँ। मतलब रस्सी बनी हुई है, पर जो ये है बांस का है ना, एक काम करने आए थे छत डालने उसके पापा बोलते हैं कि 7,000 में गिरवी रख गया है। वो छोड़ के चला गया, पैसा नहीं दिया लेकिन छोड़ के चला गया, काम नहीं किया था क्योंकि हम लोग दूसरे आदमी से काम करवाए। तो बांस पड़ा है तो हमने छोड़ दो, कपड़े डालने का काम आता है। तो इस पर छोटे मोटे सारे कपड़े डाल देते हैं फैला के बांस को। और मेरी लड़की देखो सुबह आके योगा करके वैसे ही छोड़ के मैट चली गई थी, फिर ऊपर से मैं कपड़े डाल के आई। देखिए मतलब सुबह से उठ जाओ ना तो पैर में दर्द इतनी होने लगती, इतनी दर्द होने लगता क्या बताने को, चलते चलते चलते, खड़े खड़ी। अब यहाँ कपड़े सब पड़े हैं, देखिए ये जबकि कपड़े आज मैंने डाले 3 दिन पहले से कपड़ा पड़ा हुआ है। अब सबका कपड़ा डिवाइड करके सबके रूम में रखूँगी। अब ये लोग बोलते हैं कि संडे, अरे हस्बैंड को चाहे ऑफिस वाले चाहे सबको, मतलब बच्चों को भी संडे को छुट्टी मिलता है, हमें तो संडे को ही ज़्यादा काम मिलता है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं बना हो जो हम लोग को थोड़ा आराम मिले कि चलो हाँ तुम चले जाओ, आज छुट्टी मना लो, घूम लो, फिर लो। नहीं, कोई लेडीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं। फिर भी लोग क्या बोलते, क्या करते हो घर में। मैंने बोला कब, मुझे तो लगता है कि कभी कल मैं वीडियो भेज दूँ उनको कि देखो मैं क्या करती हूँ दिन भर में। अब बोलो तो बोलेंगे कि दिखाने के लिए वीडियो बना रहे। नहीं भाई, इतना काम दिन भर के लिए रहता है, बाल झाड़ने तक का टाइम नहीं रहता। बस मतलब थोड़ा सा मैंने सिंदूर की बिंदी भी नहीं लगा पाती, कभी कल बाहर निकलना रहता है तो उसके बाद काम में लग जाते हैं। मतलब इतनी कम टाइम में 10 का 5 मिनट में मैं बाथरूम से नहा कर निकलती हूँ, इतनी जल्दी। मैंने अपने कपड़े अपने रूम में रख दिया। अब राधे का रूम में नीचे है तो वहाँ किचन का कपड़ा और राधे का कपड़ा एक टब में रख दी कि मैं नीचे जा रही हूँ तो लेते जाऊँ कपड़ा। इसके पापा का जो कपड़ा ये प्रेस करने का है उनको रख दूँगी, अपना के प्रेस करेंगे। अब चादर रखा, ये तो मतलब हॉल में दूसरी वाली मंजिल जो सामने दिख रहा है ना, देवता का रूम है और ये हॉल में पलंग है, तो सही है कि यहाँ ला के सारे कपड़े रखते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं समेटती हूँ। इसके बाद मैं चादर को फोल्ड करूँगी। फिर इसके बाद मतलब टाइम मिल गया तो मैं सारा काम निपटा। उस दिन भी नहीं मैं बैठ पाती हूँ, अगर टाइम मिले तो मैं सारा काम समेट लूँ। तो चादर वादर फोल्ड करके पलक के रूम में 2 कबर्ड है, दो मतलब 2-2 वाला 2 कबर्ड है दोनों तरफ, तो उसी के रूम में चादर रख देते हैं। तो ये समेट के रख दो। अगर उसके रूम में पता, अगर चादर आप नहीं चेंज करेंगे तो चादर उठा भी देंगे नहीं तो 3 दिन वैसे ही रहता है बेड, बिना चादर के सोएंगी पर चादर नहीं डालेगी, वो भी हमें ही डालना पड़ता है। और लोग बोलेंगे, सबको लगता है कि हम लोग ऑफिस आ गए तो क्या पता वो बैठी होगी। तो बताओ जरा, हम बैठे हैं नीचे आए राधे के रूम में, देखिए। फिर इसके बाद मैंने उनको कपड़ा रखा। फिर इसके बाद मैं जाके पानी भरी, क्योंकि एक नल में डायरेक्ट पानी आता है, उससे खाना बनाते हैं और पीने के लिए फ़िल्टर से लेते हैं। डायरेक्ट पानी बहुत अच्छा है, मतलब उसके लिए 3-4 जग में पानी भर के रख देती हूँ। बीच में मुझे याद आती है कि मुझे प्यास भी लगी है तो पानी पी लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में।